Hallelujah. Amen. yeah, yeah. Welcome to Kingdom Seminary. Hallelujah. Hallelujah. आप सबको हम assembly में the Kingdom Church के assembly में welcome कहते हैं. Yeah, okay. Yeah. Hallelujah. I am Pastor Yang Songmin from Korea. Nice to meet you. हालेलुया. खुदा की तारीफ हो. मेरा नाम पास्टर यांग सोंगमिन है और मेरा नाम कोरिया से. When I was in elementary school, I heard in Sunday school, because Jesus said his blood for us, God value one soul more than the whole world. God is most pleased with evangelism to save souls. जब मैं प्राइमरी स्कूल में था, मैंने संडे स्कूल में सुना कि यीशु मसीह ने हमारे लिए अपना खून बहाया है और यीशु मसीह एक जान को पूरी दुनिया से ज्यादा अहमियत देता है. खुदा लोगों को बचाने के लिए अंजील की जो बशारत है इससे सबसे ज्यादा खुश होता है. आमीन. At the time, I decided to live my life as an evangelist who pleases God and loves eternity. So I entered seminary in 1988. इस वक्त मैंने जब मैं प्राइमरी स्कूल में था, कह रहे हैं इस वक्त मैंने एक मुबश्शिर के तौर पर एक जो मुबश्शिर होता है खुशखबरी दिलाने वाला जो मिशनरी होता है जो खुदा यीशु की खुशखबरी फैलाता है, एक ऐसे मुबश्शिर के तौर पर मैंने जिंदगी गुजारने का फैसला किया जो खुदा को खुश करता है और अब्दियत से मोहब्बत करता है. चुनांचे मैं 1988 में सेमिनरी में दाखिल हुआ. Then in 1992, the Holy Spirit came to me and revealed to me the secret of the gospel about Jesus Christ. That's why I wrote a book called The Mystery of the Trinity. फिर 1992 में खुदा का रूह मेरे पास आया और मुझ पर यीशु मसीह के जो यीशु मसीह की खुशखबरी है, यीशु मसीह के बारे में खुशखबरी के भेद और राजों को उसने बयान किया, मुझ पर जाहिर किया और मैंने फिर अपनी एक किताब द मिस्ट्री ऑफ द ट्रिनिटी के नाम से किताब लिखी. After that, the Holy Spirit came to me again and opened up the secret of the gospel of the kingdom of heaven, along with the secret of a book of Revelation. That's why I wrote a book called The True Gospel of Kingdom that comes as the seed of the kingdom. और देखिए इसके बाद उनको फिर दोबारा मेरे पास आया, मुझ पर जाहिर हुआ और आसमान की बादशाही की खुशखबरी के भेदों को उसने मुझ पर जाहिर किया, खोला. तो मैंने फिर बादशाह की सच्ची अंजील की खुशखबरी जो कि खुदा की बादशाही के बीज के तौर पर आती है, इस नाम से एक और किताब को लिखा. About 10 more volumes will be written about the secret of the gospel of the kingdom of heaven. आसमानी बादशाह की खुशखबरी के राज के बारे में मज़ीद किताबें लिखी जाएंगी. The secret words of the gospel of the kingdom of heaven will be proclaimed in Pakistan in the future. आसमानी बादशाह की खुशखबरी के खुफिया जो अल्फाज है, जो भेद है, इनका ऐलान मुस्तकबिल में फ्यूचर में पाकिस्तान में किया जाएगा. The theme of the gospel of the kingdom of heaven is the secret of the kingdom of heaven. आसमानी बादशाह की खुशखबरी का मौजू आसमान की बादशाही का भेद है. The topic of today's sermon is the secret of heaven. आज का जो हमारा खुतबा है उसका मौजू आसमान के भेद है. Do you know how important it is to realize the secret of heaven? अगर क्या आप जानते हैं कि आसमान के भेदों को जानना कितना जरूरी है? If you realize the secret of heaven today, you will receive amazing spiritual blessing from God and become true disciple of Jesus. अगर आप आज आसमान के भेदों को जान लेंगे तो आपको खुदा की तरफ से हेल्प मिलेगी
11 to 17. Read it. आए हम मत्ती की अंजील और उसका हम 13वां बाब उसकी 11वीं आयत से 17वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। मत्ती की अंजील और उसका 13वां बाब उसकी 11 से 17 आयत को हम पढ़ेंगे। उसने जवाब में उनसे कहा, इसलिए कि तुमको आसमान की बादशाही के भेदों की समझ दी गई है, मगर उनको नहीं दी गई। कि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास ज्यादा हो जाएगा, जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। मैं उनसे तफसीलों में इसलिए बातें करता हूँ कि वो देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते और नहीं समझते। उनके हक में यसाया की ये पेशगोई पूरी होती है कि तुम कानों से सुनोगे पर हरगिज़ ना समझोगे, आंखों से देखोगे पर हरगिज़ मालूम ना करोगे। इस उम्मत के दिल पर चर्बी छा गई है और वो कानों से ऊंचा सुनते हैं और उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली है। ऐसा ना हो कि आंखों से मालूम करें और कानों से सुने और दिल से समझे और रज्जू लाए और मैं उनको शिफा बख्शूं। लेकिन मुबारक है तुम्हारी आंखें इसलिए कि वो देखती हैं और तुम्हारे कान इसलिए कि वो सुनते हैं, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि बहुत से नबियों और रास्तबाजों को आरज़ू थी कि जो कुछ तुम देखते हो देखे मगर ना देखा, और जो बातें तुम सुनते हो सुने पर ना सुनी। आमीन। Amen. Jesus said that he revealed the secret of the kingdom of heaven only to his beloved disciples. And he said that those who know the secret of the kingdom of heaven are truly blessed. यीशु मसीह ने कहा कि यीशु मसीह ने आसमान की बादशाही के जो भेद हैं ये सिर्फ और सिर्फ अपने शिगिर्दों पर ज़ाहिर किए, उनको बताए, इसलिए वो खुश नसीब और बाबरकत है। Today, you will realize the secret of heaven that you haven't never heard of before and become true disciples of Jesus. आज आप पर आसमान की बादशाही के ये राज जाहिर होंगे, इनका अदराक होगा और जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। तो इस तरह आज आप यीशु मसीह के हकीकी शागिर्द बन जाएं। Open Bible, Mark chapter 9 verse 1. Read it. आए हम बाइबल खोलेंगे, मरकस 9 बाब की पहली आयत को पढ़ेंगे। कोई भी पढ़ने में नहीं, मरकस 9 बाब की पहली। Theologians student, read it, okay? जी, यानी ने मुसानी मरकस 9 बाब की पहली आयत को पढ़ेंगे। और उसने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो यहाँ खड़े हैं उनमें से बाज ऐसे हैं कि जब तक खुदा की बादशाही को कुदरत के साथ आया हुआ ना देख ले, मौत का मजा हरगिज़ न चखेंगे। Amen. You think that the kingdom of God is a spiritual world where we go and we die. हम सोचते हैं कि जो आसमान है, जन्नत है, आसमान है, वो एक रूहानी जगह है जहां पर मरने के बाद हम जाएंगे। In Mark chapter 9 verse 1, Jesus says, "Some of you will not taste death before you see the kingdom of God coming with power." मरकस 9 बाब की पहली आयत बयान करती है, इसमें खुदावंद यीशु फरमाते हैं, तुम में से कुछ लोग मौत का जायका मजा हरगिज़ नहीं चखेंगे जब तक कि तुम खुदा की बादशाही को ताकत के साथ, कुदरत के साथ आते हुए न देखो। We think the kingdom of God is going. हम सोचते हैं कि आसमान और जन्नत वो चीज है जहां पर हम जाते हैं। But in Mark chapter 9 verse 1, Jesus says, the kingdom of God comes with power. और मरकस 9 बाब की पहली आयत कहती है कि खुदा की बादशाही बड़ी कुदरत के साथ आती है। In
Matthew chapter 3 verse 2, John the Baptist proclaims, repent, for the kingdom of heaven is near. मत्ती की इंजील 3 बाब की 2 आयत में यूहन्ना सुसमाचार बपतिस्मा देने वाला कहता है, तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। In Matthew chapter 4 verse 17, Jesus also proclaims, repent, for the kingdom of heaven is near. और यीशु मसीह की मत्ती की इंजील उसके 4 बाब की 17 आयत में लिखा है, खुदावंद यीशु मसीह भी ऐलान करते हैं कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। Is the kingdom of God the coming kingdom of God, or is the kingdom of God the going to kingdom of God? Repeat please. Is the kingdom of God the coming kingdom of God, or is the kingdom of God the going to kingdom of God? देखो खुदा की जो बादशाही है वो खुदा है और खुदा की बादशाही खुदा से बिलोंग करती है। The Lord's Prayer tells us to pray, your kingdom coming, your kingdom coming. देखिए दुआएं रबानी हमें सिखाती है कि हम किस तरह से दुआ करें, यानी इस तरह से कि तेरी बादशाही आए। Is the kingdom of God the coming kingdom of God, or is the kingdom of God the going kingdom of God? देखिए खुदा की बादशाही जो है वो खुदा है, खुदा की बादशाही पाक है। Jesus says, none of you will taste death before you see the kingdom of God come with power. यीशु एक ऐसे इस्मान के बारे में बात करते हैं जो इस इस्मान से बिल्कुल मुख्तलिफ है जिससे हम वाकिफ हैं। Therefore, the gospel of kingdom of heaven that Jesus proclaimed is not about the spiritual world where we go after we die. The gospel of kingdom of heaven that Jesus proclaimed is about the coming kingdom of heaven. देखिए लिहाजा आसमानी बादशाही का जो भेद है यीशु मसीह के जरिए जिसका ऐलान किया गया बादशाही की खुशखबरी का मौजू है वो रूहानी दुनिया नहीं जहां हम मरने के बाद जाते हैं, बल्कि आसमान की बादशाही जो आने वाली है वो है। Jesus is talking about the kingdom of heaven that is completely different from the kingdom of heaven we know. और यीशु मसीह आसमान के बारे में बात कर रहे हैं जो जिसे हम जानते हैं आसमान से बिल्कुल मुख्तलिफ आसमान है। Of course, this does not mean that there is no spiritual world to which one can go if one believes in Jesus and die. यकीनन इसका मतलब ये नहीं कि कोई रूहानी दुनिया नहीं है जिसमें कोई जा सकता है अगर कोई यीशु पर ईमान लाए और मर जाए। Focus. From now on, I will tell you the secret of the kingdom of heaven that Jesus declared, which was hidden from the beginning of the world. इसलिए क्या करें, फोकस करें कि तो त्वचा फरमाएं। अब मैं आपको आसमान की बादशाही का वो राज बताऊंगा जिसका ऐलान खुदा यीशु मसीह ने दुनिया की शुरू से दुनिया की पैदाइश से पेशतर किया। If you realize the secret of the temple of God, you will realize the secret of the kingdom of God that Jesus declared. अगर आप खुदा की हैकल के राज को जान लें तो आपको खुदा की बादशाही के भेद का अदराक हो जाएगा जिसका ऐलान यीशु ने किया। Why? Because the temple of God in the Old Testament is a shadow and model of the kingdom of God in the New Testament. क्योंकि पुराने अहदनामे की हैकल ने अहदनामे के हकीकी आसमान का अक्स है। खुदा का घर जहां खुदा रहता है वो खुदा की बात करती है। The dwelling place of God is the kingdom of God. खुदा का घर जहां खुदा रहता है वो खुदा की बादशाही है। In the Old Testament, the house
where God dwells is called the temple of God. ध्यान से सुने, पुराने अहदनामे में जहां खुदा रहता है, यानी जो खुदा का घर है, वो हैकल है पुराने अहदनामे में। Therefore, the temple of Old Testament is model and shadow of the kingdom of God. लिहाजा ऐसे कदीम पुराने अहदनामे की हैकल खुदा की बादशाही का एक नमूना और साया है। Since the temple of God is the model of the kingdom of God where God resides, if we realize the secret of the true temple, we can know the secret of kingdom of God. क्योंकि पुराने अहदनामे की हैकल आसमान का साया है, अक्स है। अगर आप नए अहदनामे में हकीकी हैकल का भेद जानते हैं, आप हकीकी खुदा की बादशाही के भेद को भी जान सकते हैं। Then, what does the Bible say about the true temple? फिर नया अहदनामा सच्ची हैकल के बारे में क्या कहता है? The temple of God is the shadow and model of the kingdom of God. The true temple of God is God and the church. Therefore, God and the church are the kingdom of God. पुराने अहदनामे की हैकल हकीकी तौर पर जो है वो आसमान का अक्स है, और नए अहदनामे की हैकल जो है वो चर्च है, और लिहाजा कलीसिया और खुदा हकीकी आसमान की बादशाही के बुनियादी राज हैं। But the church is the true temple of God where God dwells. पहली जो बात है वो ये है, चर्च जो है वो हकीकी हैकल है जहां खुदा रहते हैं। कलीसिया जो है, इनका बदन जो है, कलीसिया जो है, ये हकीकी हैकल है जहां खुदा रहते हैं। Open Bible, 1 Corinthians chapter 3, verse 9, 16. पहला ग्रंथ का 3 बाब और उसकी 16 आयत में आप पढ़ सकते हैं। इफिसियों 2 बाब की 21 और 22 आयत। पहला ग्रंथ क्यों 3 बाब की Chapter 16। 3, verse 9. क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मकदस हो और खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है? आमीन। 16. Okay. आमीन। मुक्सन है। 네. 19 or 16, 16 and 16. 16. इफिसियों, ओके मुक्सन है। Chapter 3, verse 9. 그다음에 16. नहीं मुक्सन है। नहीं You read. और सब पर ये बात रोशन करोगे जो वे अज़ल से सब चीजों के पैदा करने वाले खुदा में पोशीदा रहा, उसका क्या इंतजाम है? Amen. Open Bible, Ephesians chapter 2, verse 21, 22. Read. इफिसियों उसका दूसरा बाब और उसकी 21 और 22 आयत को हम देखेंगे। उसी में हर एक इमारत मिलाकर खुदावंद में एक पाक मकदस बनता जाता है, और तुम भी उसमें तामीर किए जाते हो ताकि रूह में खुदा का मस्कन बनो। आमीन। Amen. Therefore, the church is the kingdom of God where God dwells. लिहाजा चर्च खुदा की बादशाही है जहां खुदा रहता है। Open Bible, 1 Peter chapter 2, verse 9. Read. उसके 2 बाब की 9 आयत को देखिए। 9 आयत। लेकिन तुम एक बरगजीदा नस्ल, शाही काहिनों का फिरका, मुकद्दस कौम और ऐसी उम्मत हो जो खुदा की खास मलकियत है, ताकि उसकी खूबियां जाहिर करो जिसने तुम्हें तरीके से अपनी अजीब रोशनी में बुलाया। आमीन। Amen. Revelation
Revelation chapter 1 verse 6 read. मुकाशवा उसका पहला बाब और उसकी 6 आयत को हम देखेंगे. Revelation chapter 1 verse 6. 6. और हमको एक बादशाही भी और अपने खुदा और बाप के लिए काहिन भी बना दिया. उसका जलाल और सल्तनत अब्दल आबाद रहे. आमीन. Amen. Revelation chapter 21 verse 9, 10 read. मुकाशवा 21 बाब की 9 और 10 आयत में पढ़ें. फिर उस 7 फरिश्तों में से जिनके पास 7 प्याले थे और वो पिछली 7 आफतों से भरे हुए थे, एक ने आकर मुझसे कहा कि इधर आ, मैंने तुझे दुल्हन यानी बरे की बीवी दिखाओ. और वो मुझे रूम में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया और शहर मुकद्दस यरूशलेम को आसमान से खुदा के पास से उतरते दिखाया. आमीन. Amen. If the church is the true kingdom of God, then the New Jerusalem in Revelation chapter 21 verse 10 also in the church. अगर चर्च कलीसिया खुदा की हकीकी बादशाही है तो मुकाशवा 21 बाब की 10 में नए यरूशलेम का मतलब चर्च कलीसिया होगा. Why? Because the New Jerusalem is the kingdom of God. क्यों? क्योंकि नया यरूशलेम खुदा की बादशाही है. Then does the New Jerusalem really refers to the church? क्या नया यरूशलेम बाकी कलीसिया या चर्च का हवाला देता है? In Revelation chapter 21 verse 9, the angel says, he will show the wife of the lamb. And in verse 10, the angel shows the New Jerusalem coming down from heaven. Therefore, the New Jerusalem is the wife of the lamb. मुकाशवा 21:9 में फरिश्ता कहता है कि वो बड़ा की बीवी को दिखाएगा और आयत 10 में फरिश्ता नए यरूशलेम को आसमान से उतरते हुए दिखाता है. इसलिए नया यरूशलेम बड़ा की बीवी है. दोबारा पढ़ें मुकाशवा 21:9. Understand? Understand? हमें Okay. If the New Jerusalem is the wife of the Lamb, does the New Jerusalem mean the golden house? Or does the New Jerusalem mean the church? और अगर नया यरूशलेम बड़ा की बीवी है तो क्या नया यरूशलेम का मतलब सोने का घर है या क्या नया यरूशलेम का मतलब चर्च है? Yes, since the wife of the Lamb cannot be the golden house, the New Jerusalem natural means the church, because the church will eventually become the wife of the Lamb. जी हाँ, क्योंकि बड़ा की बीवी सोने का घर नहीं हो सकती, इसलिए नया यरूशलेम का मतलब फितरी तौर पर चर्च या कलीसिया है, क्योंकि चर्च आखिरकार बड़ा की बीवी बन जाए. Therefore, the New Jerusalem means the church, and the New Jerusalem is the final completion of the church, and the New Jerusalem is the final completion of the kingdom of God. लिहाजा नया यरूशलेम का मतलब चर्च है और नया यरूशलेम कलीसिया की आखिरी तकमील है. नया यरूशलेम खुदा की बादशाही की आखिरी तकमील है. Open Bible, Galatians chapter 4 verse 26 read. गलतियों चैप्टर 4 वर्स 26 हम देखेंगे. Chapter 4 verse 26. मगर आलम वला की
यरूशलेम आजाद है और वो ही हमारी माँ है। Amen. If the New Jerusalem means the church, then our mother, the Jerusalem which is above, in Galatia chapter 4, verse 26, means the church. अगर नया यरूशलेम का मतलब चर्च है तो गलतियों 4:26 में हमारी माँ यरूशलेम जो ऊपर है का मतलब चर्च है। Since the New Jerusalem is said to be our mother, the New Jerusalem cannot be the golden house. क्योंकि नया यरूशलेम हमारी माँ कहा जाता है, नया यरूशलेम सोने का घर नहीं हो सकता। Then why is the New Jerusalem called our mother? The New Jerusalem means the church, and since the church gives birth to God's children through the gospel, the church becomes the mother of God's children. तो फिर नया यरूशलेम को हमारी माँ क्यों कहा जाता है? नया यरूशलेम का मतलब चर्च है, और चूंकि चर्च अंजील के जरिए खुदा के बच्चों को जन्म देता है, इसलिए चर्च खुदा की बच्चों की माँ बन जाता है। Open Bible, 1 Corinthians chapter 4, verse 15. Read it. First Corinthians chapter 4, verse 15. अब तुम्हारा वो खुशी मनाना कहाँ गया? मैं तुम्हारा गवाह हूँ कि अगर हो सकता तो तुम अपनी आंखें भी निकाल कर मुझे दे देते। Amen. Okay. Therefore, the New Jerusalem is not the golden house, but the New Jerusalem is a final completion of the kingdom of God, and it simply expresses the final completion of the church. लिहाजा नया यरूशलेम सोने का घर नहीं है, लेकिन नया यरूशलेम खुदा की बादशाही की आखिरी तकमील और यह अलाम की तौर पर कलीसिया की आखिरी तकमील को ज़ाहिर करता है। Second, God is the true temple of God where the saints dwell. दूसरा खुदा की हैकल है जहाँ मुकद्दसी रहते हैं। Open Bible, Deuteronomy chapter 33, verse 27. Ready. पहला पॉइंट था कि चर्च जो है वो खुदा की हकीकी हैकल है जहाँ खुदा रहता है। दूसरा पॉइंट है खुदा हकीकी हैकल है जहाँ खुदा के लोग रहते हैं। इसका ध्यान से समझिएगा इस पॉइंट को। तो आइए हम देखेंगे मुक्सानी रेफरेंस प्लीज। Deuteronomy chapter 33, verse 27. Ready. आइए हम स्क्रिप्शन उसका 33 बाब और उसकी 27 आयत को हम देखें। 스크린 PPT 다 있어요. Deuteronomy chapter 33 verse 27. और यहूदा के लिए ये है कि जो मूसा ने कहा, ऐ खुदावन तू यहूदा की सुन और उसे उसके लोगों के पास पहुंचा। वो अपने लिए आप अपने हाथों से लड़ा और तू ही उसके दुश्मनों के मुकाबले में उसका मददगार होगा। 아멘. Open Bible, Shalom chapter 90, verse 1. Read it. याना पुष्ट दर पुष्ट तू ही हमारी पनाहगाह रहा है। आमीन। 아멘. Jeremiah chapter 17, verse 12. Read it. यिर्मयाह और उसका हम देखेंगे 17 बाब और 12 आयत। हमारे
chapter 2, verse 21, 20. यूहन्ना उसका 2 बाब जॉन 14 verse Chapter 2, verse 21, 20. दो बाब मगर उसने अपने बदन के मकदस की बाबत कहा था। बस जब वो मुर्दों में से जी उठा तो उसके शागिर्दों को याद आया कि उसने ये कहा था। उन्होंने किताब मुकद्दस और उस का जो यीशु ने कहा था यकीन किया। आमीन। Amen. Revelation chapter 21, verse 22. Read it. Revelation chapter 21, verse 22. और मैंने उसमें से कोई मकदस ना देखा, इसलिए कि खुदा कादिर मुतलक और बरा उसका मकदस है। आमीन। Amen. Therefore, God is the kingdom of God where the saints dwell. इसलिए खुदा की बादशाही है जहां मुकद्दसीन रहते हैं। पहला पॉइंट था कि खुदा के लोग खुदा की हैकल है जहां खुदा रहता है। अब दूसरा पॉइंट है कि खुदा जो है खुदा खुद की हैकल है, वो बादशाही जहां खुदा के लोग रहते हैं। आमीन। Amen. If God is the kingdom of God where the saints reside, then Jesus is also the kingdom of God because Jesus is also God. अगर खुदा की बादशाही खुदा है तो यीशु मसीह भी खुदा की बादशाही है क्योंकि यीशु भी खुदा है। आमीन। Amen. Open Bible, Matthew chapter 3, verse 22. Read it. आइए हम देखें ये please. Matthew chapter 3, verse 22. Read it. Okay. Verse 20, chapter 20, verse Matthew chapter 3, verse 22. chapter 3 verse मैं पढ़ता हूँ। तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। आमीन। Amen. If Jesus is the kingdom of God, then John the Baptist's words, repent for the kingdom of heaven is near, which means that Jesus Christ would soon appear. देखिए अगर हम कहते हैं कि यीशु खुदा की बादशाही है तो लूका की अंजील जो है वो 21 में कहती है जान लो कि खुदा की बादशाही करीब है। इसका मतलब है कि जान लो कि यीशु करीब है। आमीन। The coming kingdom of God refers to the coming God. Jesus Christ is God who came from heaven as the human being. खुदा की आने वाली बादशाही से मुराद आने वाला खुदा है। यीशु मसीह खुदा है जो आसमान से बतौर इंसान आया। Therefore, when John the Baptist said, repent for the kingdom of heaven is near, he meant repent and prepare to welcome God, who came as man because he will soon appear before you. इसलिए जब यूहन्ना अखबारी ने बपतिस्मा देने वाले ने कहा कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही करीब है, तो इसका मतलब यह है कि इसने ऐलान किया, प्रोक्लेम किया कि अपने खुदा का इस्तकबाल करो जो कि इंसान की सूरत में आदमी की सूरत में आया। Amen. Open Bible, Luke chapter 21, verse 31. Read it. Luke chapter 21 verse 31. 21 verse 31. Read it. इसी तरह जब तुम इन बातों को होते देखो तो जान लो कि खुदा की बादशाही नजदीक है। आमीन। If Jesus is the kingdom of God,
Then know that the kingdom of God is near. In Luke chapter 21, verse 31, means know that Jesus is near. अगर यीशु खुदा की बादशाही है तो लूका 21:31 में जान लो कि खुदा की बादशाही करीब है, का मतलब जान लो कि यीशु मसीह करीब है। So the kingdom of God in Luke chapter 21, verse 31, really refers to Jesus Christ. क्या लूका 21:31 में खुदा की बादशाही वाकई यीशु मसीह की तरफ इशारा करती है? The same verse as Luke chapter 21, verse 31 is Mark chapter 13, verse 29. लूका की इंजील 21 बाब की 31 आयत और मरकस की इंजील 13 बाब 29 आयत दोनों एक जैसी ही है। Open Bible, Mark chapter 13, verse 29. Read it. आइए हम मरकस की इंजील उसके 13 बाब की 29वीं आयत को हम देखेंगे। उसी तरह जब तुम उन बातों को होते हुए देखो तो जान लो कि वो नजदीक बल्कि दरवाजे पे है। आमीन। Amen. Luke chapter 21, verse 31 and Mark chapter 13, verse 29 are the same words Jesus said in the same situation. देखिए लूका ने इंजील 21 की 31 और मरकस की 13 बाब की 29वीं आयत के अल्फाज जो है वो बिल्कुल एक जैसे अल्फाज है ये जो यीशु मसीह ने एक जैसी सिचुएशन में अदा की। Then Luke wrote, know that the kingdom of God is near. But Mark expresses the same words differently. Know that the Son of Man is near. ताहम लूका जो है वो कहते हैं कि खुदा की बादशाही करीब है, लेकिन मरकस जो है वो जरा दूसरे मुख्तलिफ अल्फाज में कहता है कि जान लो कि इब्ने आदम यानी यीशु मसीह करीब है। Therefore, the kingdom of God coming near in Luke chapter 21, verse 31 refers to Jesus Christ. इसलिए मरकस में जो खुदा की बादशाही है वो लूका में यीशु मसीह को रेफर करती है। Open Bible, Mark chapter 9, verse 1, read it. आया मरकस 9 बाब की एक आयत को हम पढ़ेंगे। और उसने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो यहाँ खड़े हैं उनमें से बात ऐसे हैं कि जब तक खुदा की बादशाही को कुदरत के साथ आया हुआ ना देख ले, मौत का मजा किस ना चखेंगे। Amen. If Jesus Christ is the kingdom of God, then in Mark chapter 9, verse 1, some will see the kingdom of God coming with power. It means that the kingdom of God was to Jesus Christ. अगर हम कहते हैं कि यीशु मसीह खुदा की बादशाही है तो मरकस 9 बाब की एक आयत में कुछ लोग खुदा की बादशाही को ताकत कुदरत के साथ आते हुए देखेंगे। इसका मतलब है कि खुदा की बादशाही से मुराद यीशु मसीह है। Does the kingdom of God in Mark chapter 9, verse 1 really refers to Jesus Christ? मरकस 9 बाब की एक आयत में खुदा की बादशाही वाकई यीशु मसीह की तरफ इशारा करती है। यस, आमीन। The same verse as Mark chapter 9, verse 1 is Matthew chapter 13, verse 28. देखिए मरकस 9 बाब की एक आयत और मत्ती 6 बाब की 28 आयत एक जैसी आयत है। Open Bible, Matthew chapter 16, verse 28. Read it. आइए हम देखेंगे। आइए हम इसी आयत को देखेंगे मत्ती 16 बाब की 28 आयत। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो यहाँ खड़े हैं उनमें से बात ऐसे हैं कि जब तक इब्ने आदम को उसकी बादशाही में आते हुए ना देख लेंगे, मौत का मजा किस ना चखेंगे। आमीन। Amen. Matthew chapter 16, verse 28 and Mark chapter 9, verse 1 are the same words spoken by Jesus in the same situation. इन दोनों हवालों के मरकस और मत्ती के जो हवाले हैं, इन दोनों हवालों के जो
अल्फाज है वो बिल्कुल एक जैसे अल्फाज है यीशु ने इसी हालत में अदा किए. Then Mark wrote the kingdom of God comes with power. But Matthew expressed the same words differently, saying the Son of Man comes with royal authority. देखिए मरकस ने लिखा खुदा की बादशाही ताकत के साथ आती है, लेकिन मत्ती रसूल इन्हीं के पास को मुख्तलिफ अंदाज में ज़ाहिर करता है और कहता है ये इब्ने आदम शाही अख्तियार के साथ आता है. Therefore, the kingdom of God refers to Jesus Christ, the Son of Man. लिहाजा खुदा की बादशाही से मुराद यीशु मसीह इब्ने आदम है. Open Bible, Luke chapter 17, verse 20, 21. आइए हम लूका की जिन 17 बाब की 20 की आयत को देखेंगे. जब फरीसियों ने उससे पूछा कि खुदा की बादशाही कब आएगी, तो उसने जवाब में उनसे कहा कि खुदा की बादशाही ज़ाहिर तौर पर ना आएगी और लोग ये ना कहेंगे कि देखो यहाँ है या वहाँ है, क्योंकि देखो खुदा की बादशाही तुम्हारे दरमियान है. आमीन. Amen. If Jesus Christ is the kingdom of God, then the kingdom of God is within you in Luke chapter 17, verse 21, should be translated as the kingdom of God is among you. अगर ये कहा जाता है कि इस महान यीशु मसीह खुदा है, तो लूका 17 बाब की 21 आयत में खुदा की बादशाही तुम्हारे दरमियान है के अल्फाज का तर्जुमा खुदा की बादशाही तुम्हारे दरमियान है के तौर पर होना चाहिए. Why? Because Jesus Christ, who stands among the disciples, is the kingdom of God. Is that really so? क्यों? क्योंकि यीशु मसीह जो शागिर्दों के दरमियान खड़ा है खुदा की बादशाही है. क्या वाकई ऐसा ही है? आमीन. If it is said that Jesus Christ is the kingdom of God, then it is the wrong translation of God is in you in Luke chapter 17 verse 21. ध्यान से इस बात को सुनिएगा. अगर ये कहा जाता है कि यीशु मसीह खुदा की बादशाही है, तो लूका 17 बाब की 21 आयत में खुदा आप में है का गलत तर्जुमा है. If Jesus Christ is the kingdom of God, then it should be translated as the kingdom of God is among you. It really so. ध्यान से सुनिएगा. अभी आपको ग्रीक में यूनानी में ये समझाने लगे इस बात को. ध्यान से समझिएगा. अगर यीशु मसीह खुदा की बादशाही है, तो इसका तर्जुमा खुदा की बादशाही तुम्हारे दरमियान है. क्या वाकई ऐसा ही है? In the original text of the Bible, it is written as entos, which means among, not and which means inside. बाइबल के असल यूनानी मतन में इसे एंटोस के तौर पर लिखा गया है, जिसका मतलब है दरमियान, एक नहीं, जिसका मतलब है अंदर. Therefore, the true meaning of Luke chapter 17 verse 21 is the kingdom of God has already come among you. Where are you looking for the kingdom of God? लिहाजा लूका की इंजील 21 बाब की 17 आयत का सही मतलब ये है, खुदा की बादशाही पहले ही तुम्हारे दरमियान आ चुकी है. तुम खुदा की बादशाही को कहां ढूंढ रहे हो? आमीन. सब बोलेंगे आमीन. Why? Because Jesus Christ among them is the kingdom of God. क्योंकि यीशु मसीह इनमें खुदा की बादशाही है. आमीन. Think about it. If
the Pharisees were the ones who were asking Jesus about heaven. Would Jesus had ever said to them, the kingdom of God is within you? इसके बारे में सोचो, अगर फरीसी वही होते जो यीशु से आसमान के बारे में पूछ रहे थे, तो क्या यीशु ने इनसे कहा कि खुदा की बादशाही तुम्हारे अंदर है? Therefore, the true meaning of Luke chapter 17 verse 21 is, do not seek the kingdom of God, for the kingdom of God has already come among you. I who am among you and the kingdom of God. ध्यान से इस बात को सुनो। लिहाजा लूका की अंजील 17 बाब की 21 जो आयत है, 21 बाब की जो 17 बाब की 21 आयत जो है, यहाँ इसका जो सही तर्जुमा है वो ये है कि खुदा की बादशाही की तलाश ना करो, क्योंकि खुदा की बादशाही तुम्हारे दरमियान आ चुकी है। मैं तो तुम में से हूँ खुदा की बादशाही। आमीन। Why? Because Jesus Christ, who stand among the disciples, is the kingdom of God. क्यों? क्योंकि यीशु मसीह जो शिगिर्दों के दरमियान खड़ा है, खुदा की बादशाही है। Open Bible, Romans chapter 14, verse 17. Read it. रोमियो 14 बाब की 17 आयत पढ़ने लगे हैं, क्योंकि खुदा की बादशाही खाने पीने पर नहीं बल्कि रास्तबाजी और मेल मिलाप और उस खुशी पर मौकूफ है जो रूह कुदस की तरफ से होती है। आमीन। Amen. If that is the kingdom of God where the saints reside, then the Holy Spirit is also God. So the Holy Spirit is also the kingdom of God. हम देखें, बाइबल में हमने देखा है हवालों में कि खुदा की बादशाही है जहां मुकद्दसीन रहते हैं। पहले हमने देखा कि मुकद्दसीन खुदा की बादशाही है जहां खुदा रहता है। फिर हमने दूसरा पॉइंट सीखा कि खुदा की बादशाही खुद है जहां मुकद्दसीन रहते हैं। तो रूह कुदस भी खुदा है। इसका मतलब है कि रूह कुदस भी खुदा की बादशाही है। आमीन। Yes, that is why it is said in Romans chapter 14, verse 17, the kingdom of God is in the Spirit. जी हाँ, इसलिए रोमियो 14 बाब की 17 आयत में कहा गया है, खुदा की बादशाही रूह में है। Open Bible, Matthew chapter 12, verse 28. Read it. 12 बाब की 22 आयत को देखेंगे। लेकिन अगर मैं खुदा की रूह की मदद से बुजुर्गों को निकालता हूँ, तो खुदा की बादशाही तुम्हारे पास आ पहुंची। आमीन। Amen. If the Holy Spirit is the kingdom of God, then where the Holy Spirit is the kingdom of God. इसलिए मत्ती 12:28 में कहा गया है, लेकिन अगर ये खुदा के रूह से है कि मैं बुजुर्गों को निकालता हूँ, खुदा की बादशाही तुम्हारे पास आ चुकी है। That is why it is said in Matthew chapter 12, verse 28. But if it is by the Spirit of God that I cast out demons, then the kingdom of God has come among you. लेकिन अगर रूह कुदस खुदा की बादशाही है, तो जहां रूह कुदस है वो खुदा की बादशाही है। इसलिए मत्ती 12:28 में कहा गया है, अगर ये सब कुछ खुदा के रूह से है कि मैं बुजुर्गों को निकालता हूँ, तो खुदा की बादशाही तुम्हारे दरमियान आ चुकी है। Since the Holy Spirit is the kingdom of God, where the Holy Spirit comes, demons leave, and the kingdom of God has already come. क्योंकि रूह कुदस खुदा की बादशाही है, जहां रूह कुदस आता है, वहां शैतान क्या करता है? भाग जाता है, और खुदा की बादशाही पहले ही आ चुकी है। Therefore, since it is the kingdom of the Holy Spirit, when the Holy Spirit comes into the believers
become the kingdom of God. जबरदस्त बात है लिहाजा क्योंकि ये रूह कुदस की बादशाही है जब रूह कुदस मुकद्दसीन में ईमानदार लोगों में आता है तो कलीसिया चर्च खुदा की बादशाही बन जाते हैं आमीन Amen. Today, finish. Together, pray, together, today, come, yeah, 기도, together, pray, okay, 5 minutes, okay? हालेलुया सभी कुछ मारेंगे दुआ करेंगे हालेलुया 할렐루야. 아버지 이 시간 천국복음을 증거했습니다. 아버지 천국복음의 시간 떨어졌사오니 이 천국복음을 일곱 영께서 깨닫게 하시고 아버지 더불어 성경 66권을 통해서 아버지 이 비밀을 활짝 열어주시고 이 천국복음의 신비에 새겨지게 하시고 믿음이 되게 하시고 사명이 되게 하시고 하나님 나라를 가지고 있는 아버지 하나님 나라의 통로가 될 수 있도록 역사하시며 아버지 이 주의 종들의 땅끝까지 이 마지막 나팔을 들므로 주님 오시는 길을 예비할 수 있도록 일곱년 역사 내 세월의 성령의 역사를 예수님 베풀어 주옵소서. 이 시간 천국을 받은 심령마다 성령 하나님 하나님 나라가 되어 충만히 하여 주셔서 아버지 악한 일이 따라가고 저주가 따라가고 불신앙이 따라가고 아버지 모든 악한 영이 따라가고 의의 나라 실하게 나오고 하트의 나라가 임하게 도와주옵소서. 주 예수의 아버지 나라가 임하여 주옵소서. 성령 하나님 임하여 주옵소서. 성령 충만케 도와주옵소서. 아버지 나라가 하나님의 보좌가 심령마다 가정마다 임하게 도와주옵소서. 성령 충만케 도와주옵소서. 아버지 우리 킹덤 신학교를 하나님 축복하시고 일곱 명께도 사용하여 주셔서 시다진 일꾼이 배출되게 하여 주옵소서. 성령 충만케 하옵소서. 할렐루야 할렐루야. 아버지 까프레스 할렐루야 할렐루야. 아버지 할렐루야 할렐루야. 아버지 할렐루야 샤라라라 샤라라라 샤라라루야. 아버지 샤라라라 샤라라라 샤라라라루야. 아버지